नमस्कार किसान भाइयों। आज है 8 दिसंबर 2025 और दिन है किसान भाइयों सोमवार, हफ्ते का पहला ही दिन है। और आज अब देखो किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में जो आलू की बुवाई थी, अगैती पिछैती मुख्य बुवाई सारी संपन्न हो चुकी हैं। आपके द्वारा और विभिन्न समूहों के द्वारा अब आलू के क्षेत्रफल की चर्चा, कितना बुवाई हुआ, कितना बीज निकला, उसकी चर्चा होने लगी है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में बुवाई जारी है और पश्चिम बंगाल में भी जो आलू की बुवाई हो रही है उसकी भी चर्चा आजकल जो है आने लगी है। तो आज जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या पोजीशन है आलू की और नए आलू और पुराने आलू पर क्या चल रहा है वहाँ पर। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के आलू की पुराना तो अब लगभग जो है बिक्री तो शून्य है फिलहाल में, लेकिन क्या पोजीशन है, नए की भी क्या पोजीशन रही है और क्षेत्रफल बुवाई की जो बात कर रहे हैं। और कुछ भविष्यवक्ता तो 2026 में आलू के भविष्य को लेकर के भी बात करने लग गए। भाई भविष्यवक्ताओं, ज्ञानी पुरुषों, इस आलू के भविष्य की वजह से 2025 बहुत सारे किसानों की खराब हुई है। और अब से ही आपने 2026 में जिन्होंने बुवाई अभी की है, अभी फसल निकल के आ रही है और कुछ राज्यों में बुवाई कर रहे हैं, आप अगर रोक सके तो रकबा बढ़ने से रोक लीजिए, किसानों को बर्बाद होने से रोक लीजिए। लेकिन अभी से आलू का भविष्य क्या होगा इस पर ज्ञान देने का कम से कम बिना किसी जो है प्रमाणित आंकड़ों के ज्ञान देने की कृपा न करें, अन्यथा किसान अपने आप को जो है ठगा सा महसूस कर लेता है। जिस तरह से 2025 में 24-25 में, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, शुरुआत में अच्छे रेटों से खेतों से ही आलू बिका 800, 750, 600, इस तरह से कुछ पैकेट के रेट से खेतों से आलू बिका था। उसके बाद जैसे ही कोल्ड खुले तब भी 600, 650, 700 तक के सौदे हुए, लेकिन फिर धीरे 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 डाउनफॉल में चलता चला गया आलू। और फिर बीच बीच में तमाम लोगों के प्रयासों के बावजूद, जिसमें अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी थे, सोशल मीडिया भी से लगभग भरसक हमारा भी लगातार प्रयास रहा कि किसान का आलू किसी तरह अच्छी तरह से निकले। और दिवाली के बाद यानी नवंबर की शुरुआत में बहुत अच्छे रेटों तक जो है उठान हुआ। लेकिन उसके बाद किसान भाइयों, आलू कितना भी हो, 2-4-5% लास्ट में जो रिस्क लेते हैं उनको या तो बहुत अच्छे रेटों से बिकता है या फिर फिक भी जाता है, तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन किसान भाइयों, दिक्कत कहाँ हुई कि 15 दिन का जो समय था उसमें जो है जो परिस्थितियां बनाई गई कृत्रिम रूप से, किसान भाइयों, जो मौका परस्त लोग शुरू से ही चाहते थे कभी कि आज आलू को पीट दें, आज आलू को पीट दें, और उनको जो मौका मिला है वो मौका किसान भाई उन्होंने नहीं छोड़ा और समय से पहले ही, कम से कम 15 दिन पहले ही आलू की, पुराने आलू की बिक्री को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। आज उसी की वजह से जितना भी आलू, अभी 15 दिन से ज़्यादा का आलू स्टॉक जो खराब हुआ वो 15 दिन से ज़्यादा का नहीं था, किसी भी कीमत में नहीं था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोल्ड में आलू है, वो तो हर बार होता है, वो तो जनवरी तक चलने वाले कोल्ड में वो वाला आलू है जो प्रोसेसिंग का है या फिर चिप्स क्वालिटी का है या फिर हलवाई मेल है या रेस्टोरेंट में चलेगा, वो तो होता ही है, वो ऑर्डर से उनका बिकता रहेगा, उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जो फिकना था वो तो फिक गया। अब किसान भाइयों, इन सभी चीज़ों को जो देखते हुए जो कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे यूट्यूबर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आज भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, उनका काम है भाई, वो एक्चुअली उनकी रोजी रोटी ही इससे चलती है, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप करिए। लेकिन किसान भाइयों, आप उन लोगों को जब आपके पास आते हैं, एक तो सही आंकड़े दीजिए, आपके पास जो भी, अगर आपके गांव में क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी कीमत पर कोई एक व्यक्ति संपूर्ण क्षेत्र की सही सही जानकारी अपने स्तर से नहीं दे सकता और घूम तो सकता ही नहीं। अगर ऐसे घूम जाता तो फिर तो कोई कुछ भी हो जाता है। वो घूमते एक क्षेत्र में, एक गांव में, अगर आप लगाइए एक दिन में एक गांव घूमे तो एक महीने में 30 गांव घूमेगा। इस तरह से अगर आप आंकड़ा लगा, 365 दिन होते हैं साल के, तो 365 दिन घूम लेगा एक गांव एक दिन में। अगर मान के चलो 10 गांव घूम ले व्यक्ति तो कितने घूम लेगा? 3,500। तो क्या इस देश में लाखों गांव हैं, हजारों लाखों हेक्टेयर में खेती होती है, तो क्या वो सही आंकड़े दे सकता है बिना आप हमके या एक पूछताछ किए? आजकल सोशल मीडिया का समय है, हर व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे अपने क्षेत्र की अपनी सही जानकारी देगा, तो एक आइडिया लगाया जाता है जिसको सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। उस स्टैटिक्स के हिसाब से आंकड़े तय किए जाते हैं।
ऐसा संभव ही नहीं है कि हर पूरे क्षेत्र में। लेकिन किसान भाई इस बार क्या हुआ, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले लोगों ने एक क्षेत्र विशेष के, जहां पर मान लो मुझे सनसनी फैलानी है अपने चैनल पे, और मैं एक खेत में गया जो पानी में डूबा हुआ था, बताया करो इस क्षेत्र की सारी फसलें पानी में डूब गई। अगर किसान भाइयों अगैती आलू की सारी फसलें फर्रुखाबाद में, तिरवा में, कन्नौज में, बनारस में, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, पानी में डूब गई थी, तो बरसात से पहले का आलू अब इतना कैसे आ गया? तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग की जो करने वाले लोग हैं उनको आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और अगर आप एक क्षेत्र की कहीं फसलें खराब होती हैं उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो दूसरे क्षेत्र की जहां फसलें अच्छी थी उनकी भी रिपोर्टिंग करो पैरेलल में, तो कम से कम एक संतुलन बना रहेगा। इससे लाभ किसको हुआ ये देखिए, केवल अगर मरा तो किसान मरा, आपका भाई बंधु मरा। फिर ऐसे यूट्यूब पर वक्तव्य देने से, ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से क्या फायदा कि वो अपने ही भाइयों के लिए जहर बन जाए। पुराने आलू की लुटिया डुबोने के बाद अब नए आलू की बारी। किसान भाइयों आपने देखा पुराना आलू किस तरह से घबराहट में, हड़बड़ी में फेंकने से उसका जो बर्बाद हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको संभालने की कोशिश की जाती तो क्या संभल नहीं पाता। अगर यही आलू व्यापारियों का होता, आड़तियों का होता, तो चैलेंज के साथ कहता हूं किसान भाइयों, पुराना जो आलू अच्छे रेटों से बिकता, भले नए वो ला के रख दे, नहीं बिकवाते। ये तो जो आड़ती हैं जो वहां पर फड़ों पर आलू जिसके आ रहा है उसकी मर्जी है ग्राहक को किधर डाइवर्ट करना है। अब ग्राहक को कैसे समझाए कि जो आलू अगर 4 दिन और मिट्टी में रख दिया जाए, जो बड़ी साइज का आलू मंडियों में आ रहा है, तो वो फट जाएगा। उसके अंदर इतने खतरनाक केमिकल दे करके जहर बना दिया उसको प्रोडक्शन के लालच में। अगर हम नहीं संभले तो जो है, अब भी क्या के आलू की फटाफट जल्दबाजी में खुदाई करके मंडियों में फेंक रहे, 300-400 रुपए पैकेट में वो आलू बिक्री हो रहा है, 20 पैकेट 30 पैकेट का बीघा आलू निकल रहा है, और फिर अगले आलू की बुवाई की तैयारी करे जा रहे हैं। ऐसे किसान भाई न केवल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। तो किसान भाई जो नए आलू को खोद करके दोबारा आलू बुवाई करने जा रहे हैं, वो इस बात पर पुनर्विचार करें। तो जब आपने इस फसल में लाभ नहीं कमाया, आने वाला भविष्य खतरे में है, सभी चिल्ला रहे हैं कि क्षेत्रफल ज्यादा में बुवाई हो रही है, फिर भी आप आलू बुवाई करने जा रहे हो। और इस समय जब अब मौसम विपरीत परिस्थिति आएंगी, न तो इसमें पैदावार ले पाए, न आप भाव ले पाए, न आगे में पैदावार ले पाएंगे, भाव का पता नहीं। तो ऐसे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अन्य फसलों पर भी थोड़ा सा जो है आप अपना कदम रखिए, पुनर्विचार कीजिए। आलू अगर इतने क्षेत्रफल में लगातार बढ़ता, ऐसा है कि कुछ लोगों किसान भाइयों को कहना था कि भाई जमीन उतनी है, प्रतिदिन कॉलोनी कट रही है, नए हाईवे नए रोड निकल रहे हैं, तो भी बढ़ कहाँ रहा है। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत पहले क्या है कि लिमिटेड क्षेत्र में ही आलू होता था, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ आलू लोग जानते नहीं थे करना। अब क्या है कि धीरे धीरे करके कुछ पारंपरिक किसान अपने रिश्तेदारी के रास्ते से, कुछ कंपनियां लगातार प्रोसेसिंग का नई नई जगह पर जाती हैं, उनको प्रलोभन दे रही हैं और वो आलू करा रही हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जहां पहले लाया ही होता था या अन्य फसलें होती थी, आलू कोई जानता नहीं था, ऐसे हजारों हेक्टेयर में नए तरीके जिनकी कोई जानकारी नहीं है, ना आपको ना हमको, वहां पर कोई सोशल मीडिया वाले भी नहीं है कि जा करके दिखा देंगे यहाँ पे भी आलू रहा। राजस्थान पहले आलू नहीं करता था, अब बहुत राजस्थान में आलू होता है। ऐसे ही बहुत सारे, नेपाल में आलू नहीं करते थे किसान, आज नेपाल के भी आलू कर रहे हैं किसान। वहां वो भारत पर निर्भरता थी। आसाम, भारत के ही अगर राज्यों की बात करें तो आसाम है, उड़ीसा है, यहाँ पे भी आलू नहीं होता था, वहां पे भी किसान आलू कर रहे हैं। तो जो आलू आप पूरा बढ़िया पैदा करते थे, ठीक ठाक मात्रा में प्रोडक्शन होता था और वो अन्य राज्यों के लिए सप्लाई होता था, आज वो राज्य आत्मनिर्भर होने की स्थिति में है। तो अब आपको सोच विचार के आलू की फसल करनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में किसान भाइयों, एनजीओ हैं हमारे, एफपीओ हैं, किसान संगठन है, उनको उस आलू को बिक्री कराने के लिए मार्केट की तलाश करनी चाहिए। विदेशों में आलू को निर्यात करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। अगर वो करते हैं, उनकी आवाज आप उठाते, मैं तो अपने चैनल से रोज कहता हूं, तब तो आलू का प्रोडक्शन करने में कहीं सार्थकता है। अन्यथा धीरे धीरे आप आलू के प्रोडक्शन को कम करने में ही भलाई है, वरना बर्बादी हम अपनी ही कर रहे हैं। और उस डाल को अगर हम नहीं संभाल सकते जिस पर हम बैठे, तो काटने का हक तो बिल्कुल ही नहीं है किसान भाई। नए आलू की वर्तमान आवक को देखते हुए
बिल्कुल एक बात सही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं गलती हुई, उसको सुधारने की आवश्यकता है। जो भाई हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड दे रहे हैं, वो अगर एक बार खराब फसल का आकलन देते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी फसल भी होगी। आप अभी धरातल पर देखिए, अभी तक लगातार आलू आ रहा, भले क्वालिटी कैसी भी हो, लेकिन आलू तो आ रहा है। आप तो कह रहे थे सड़ गया, जुताई कर रहे हैं किसान, एक किसान जुताई कर रहा है, आपने कहा पूरे क्षेत्रफल में आलू जुतवा दिया। ऐसे भी तो आप में से ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भ्रामकता फैलती है, गलत सूचनाएं पहुंचती हैं, व्यापारियों तक भी पहुंचती है, आढ़तियों तक भी पहुंचती है, वो बातें प्रसारित होती हैं चैनलों के माध्यम से, व्हाट्सएप समूह के माध्यम से, फेसबुक पर। सोशल मीडिया का समय है, लोग आंकड़े गलत लगा लेते हैं और बढ़ता है तो केवल किसान मरता है। किसान, अब हम इसी तरह से बंगाल की बात करें किसान भाइयों, तो बंगाल में आलू की बुवाई चालू हुई। अफवाहें उड़ी कि भाई जो निचले इलाके उनमें पानी भरा हुआ है वहां आलू की बुवाई नहीं होगी, तो कुछ नए नए ऊंचे के इलाके थे, नए नए क्षेत्र थे, वहां पर आलू की बुवाई कर दी। अब वो नीचे वालों ने भी बुवाई कर दी, तो बीज के भी एकदम से जो है रेट बढ़ गए। किसान ने बंगाल से खबर है कि बुवाई के क्षेत्रफल बढ़ने की वहां से खबरें आ रही हैं। शुरुआत में किसानों को लगा कि निचले इलाकों में पानी भरने से बुवाई नहीं हो सकती है, लेकिन अनुकूल मौसम में किसानों ने जोश के साथ आलू की फसल की बुवाई कर दी, तो वहां पर भी क्षेत्रफल बढ़ने की चांस है और वहां पर बीज महंगा खरीद करके भी किसान बड़े जोश के साथ आलू की बुवाई कर रहे हैं। ये परिस्थितियां कहीं न कहीं जो अभी आलू खुदाई करके आलू बोने जा रहे हैं किसान, उनको चौंकाने वाली है। आपका बीज रखा है इसलिए आप आलू बुवाई कर रहे हैं, लेकिन एक तो बीज चलो अभी यहां नुकसान उठाना पड़ सकता है कि आपको बीज फेंकना पड़ सकता है, लेकिन अभी आप दूसरी फसल पैदा करके कम से कम इस नुकसान की भरपाई तो कर सकते हैं। लेकिन उस बीज को फिर खेत में लगाएंगे, खेत घेरेंगे, उसमें लागत लगाएंगे, उसकी सेवा पूजा करेंगे, 3 महीने बाद फिर वही नुकसान उठाना पड़े, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? अभी नुकसान उठा करके अगर कुछ आप उस खेत में से कमा लेते हैं तो वो अच्छा है मेरे भाई। अगर अब भी नुकसान उठाए और फिर भी नुकसान उठाना पड़े तो ये बेकार है। तो थोड़ा सा आप पुनर्विचार जरूर कीजिए। मेरा आपको सलाह देने का कम, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो उचित समझे वही करेंगे और वो करना भी चाहिए। अभी किसान भाई, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार लगातार वैश्विक खाद्य जिंसों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में सूचकांक 1.2% गिरकर 125.1 अंक पर है अभी इस समय। मार्च 2022 से 22% नीचे का आकलन है खाद्य में। भारत का मसाला उद्योग, मसाला निर्यात 19% तो बढ़ा है, लेकिन ये कुछ नए मसाले बढ़े हैं और पारंपरिक तौर पर जो पहले निर्यात होते थे उनमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। तो मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों, पिछले वर्ष 7,86,000 टन का निर्यात हुआ था और इस वर्ष 9,34,000 टन का निर्यात हुआ है। जिसमें बढ़ा क्या है वो देखने वाली बात है। अदरक 128% की वृद्धि, छोटी इलायची 100% की वृद्धि, करी पाउडर पेस्ट 54% की वृद्धि। लेकिन गिरा क्या है वो भी जान लीजिए। मुख्य मसालों में गिरावट है। जीरा 14% गिरा है, सौंफ 65% गिरी है और अजवाइन 34% गिरी है। ये किसानों से संबंधित चीजें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्या खेती हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें उत्पादन उस चीज का करना चाहिए जिसकी वैश्विक डिमांड हो, वैश्विक बाजार में धड़ल्ले से बिके, छाती ठोक के आप बेचेंगे, न कि शौक के लिए और झूठी शान के लिए आलू पर आलू, आलू पर आलू हम बुवाई करते जाएं, वीडियो दिखाएं, खुश हो जाए हरी भरी फसल देख करके। लेकिन हमें आवश्यकता तो केवल मार्केटिंग की है। मेरे किसान भाइयों, हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सही दे रहे हैं और धीरे धीरे निश्चित बताएं। हम आपको 100% अगर मार्केटिंग का सही हम नहीं इलाज कर पाए, सही तरह से ढूंढ नहीं पाए, तो निश्चित रूप से आलू की खेती कम करके अन्य रकमों पर ध्यान देंगे। अन्य फसलों में कुछ तो मिलेगा। इसी वजह से, इसी जो भेड़ चाल है हमारे देश में, इसी वजह से किसान जो है घाटे का जो फसल कर रहा है, किसानी जो खेती किसानी है वो घाटे का उद्योग या घाटे का उद्यम साबित हो रही है। कोई भी किसान अपने बच्चे को खेती कराना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं इस पर जो सामाजिक संगठन हैं, उसके अलावा सरकारें हैं, सहकारिता संगठन है, उनको काम करने की आवश्यकता है। किसान को किस तरह से लाभ दिलाए उसकी आवश्यकता है। केवल उत्पादन कर लेने से कहीं कोई समृद्धि आने वाली नहीं है। दिल्ली आयात में मंडी में 165 गाड़ी, 15 बैलेंस। चिप्सोना की अभी भी 29, पुराने की बता रहा हूँ। सूर्या की 13 और स्टोर से 18 गाड़ियाँ। स्टोर का आना अब लगभग ना के बराबर हो रहा है। 400 से 450 में चिप्सोना बिक रहा है। 400 से 500 सुपर क्वालिटी का 600 तक सूर्या बिक रहा है। डायमंड 500 से 550। अलीगढ़ आगरा के कुल्ड का आलू 100 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक।
गुजरात का LR 800 से 1400 रुपये क्विंटल। पुराना जो आलू है उसकी तो अब इस समय बिक्री ना के बराबर ही है किसान भाइयों, जिसकी जैसी जरूरत वैसे भाव से बिक्री हो जाता है। नए की बात करें तो 55 गाड़ियां तो पंजाब से हैं और संबल से 13 और LR की 3 गाड़ियां, LR की जो नया है वो 12 गाड़ियां हैं जो लाल आलू है, और संबल का नया 13 गाड़ियां। इस तरह से नए आलू की आवक जबरदस्त बढ़ रही है धीरे धीरे। पूरे पंजाब का ऊना होशियारपुर सहित 400 से 450 बिक रहा है, और जालंधर का भी इसी 400 से 420 में बिक रहा है किसान भाइयों। इसी तरह से इतने 380 हल्के आलू के 380 से 400 के रेट है, लगभग यही रेटों से आलू बिक्री हो रहा है। लाल के जो रेट है वो 600 से 650 के पैकेट के, और संबल का जो नया आलू आया वो 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर पुराने आलू की बिक्री ना के बराबर हो गई, अब हालांकि अभी है, बिक भी रहा है 4 से करके 6, 7, 8 रुपये किलो तक। सफ़ेद आलू नया 1100 से 1200 रुपये कुंटल, और लाल आलू 1600 से 1700 रुपये कुंटल बाराबंकी बिका है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी पुराने की 12-14 गाड़ियाँ पुराने की अभी भी हैं। वो सफ़ेद आलू वही 4 रुपये से लेकर के 6 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, लाल आलू जो है 7-8 रुपये किलो तक बिक्री हो जाता है, बाकी हल्की क्वालिटी में कोई रेट नहीं है। 20 से 25 हज़ार नए आलू के पैकेट हैं। लोकल सफ़ेद बिक रहा है 8 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 6 रुपये किलो, और लाल आलू की ज़्यादा अभी आमद है नहीं यहाँ पर, फिर भी अगर कोई आता है तो वो जो है 12 से लेकर के 14, 15 और 16 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई है। वहीं बात करें पुराने की तो 150 से 300 रुपये क्विंटल में गुल्ला बिक रहा है, और छट्टा 300 से 400 रुपये क्विंटल में बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद की बात करें, यहाँ 30 मोटर की नए आलू की आमदनी रही है, 351 से 421 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। सुपर क्वालिटी का 400 से ज़्यादातर एवरेज क्वालिटी जो बिक्री हुआ आलू वो 400 से 411 में बिक्री हुआ। ठटिया मंडी में सफ़ेद 451, 441 और 431, और फिर इससे हल्के की कोई रेट नहीं थे, और लाल आलू 771, 801 और 811 रुपये मीडियम क्वालिटी का बिक्री हुआ। छिबरामऊ में 15 मोटर, सफ़ेद आलू 401 से 451, लाल कंचनिया आया आज 611 रुपये लो क्वालिटी थी, पैकेट रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में 800 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट है किसान में पुराने आलू के, और 800 से 1100 रुपये क्विंटल बिक रहा है नया आलू, और पुराना आलू बिक रहा है 2 रुपये से 7 रुपये किलो, यानी 200 से 700 रुपये क्विंटल। अजमेर में नया आलू 1100 से 1310 रुपये क्विंटल, और भीलवाड़ा में 1400 रुपये क्विंटल तक के रेट की बिक्री है। इंदौर मंडी की बात करें, यहाँ 2500 से 3000 पैकेट अभी भी हैं किसान भाइयों नए आलू के, और पुराना आलू 5000 पैकेट के करीब है। पुखराज 8 से 13 रुपये किलो। ATL यानी कि चिप्स क्वालिटी का आलू आता है, ये हल्की क्वालिटी का था 11 से 17 रुपये किलो। सुपर 6 नहीं आया। ज्योति 10 से 12 रुपये किलो बिका है। LR आलू आया, लाल आलू है, ये भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, 14 से 15 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर 17 से 19 रुपये किलो तक की बिक्री की संभावना है अगर हो तो। बढ़िया क्वालिटी का आलू जो है पुराना भी 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी के कोई रेट नहीं है। एवरेज आलू 7 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। प्रयागराज मंडी में नया आलू 1000 से 1200 रुपये क्विंटल बिक्री हुआ। आज सूरत मंडी में कोलंबा 615 रुपये का 20 किलो, यानी कि 37, 37.5 रुपये किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री हुआ। गुजरात का आलू अब साउथ में भी नहीं जा रहा, वहीं पर अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है। मुंबई की बात करें तो यूपी की 7, MP की 2 और गुजरात की 1 बैलेंस सहित, ये गाड़ियां बैलेंस नहीं, 54 बड़ी गाड़ियों 24 टेम्पो मिलाकर 78 गाड़ियों में 34,737 पैकेट की आवारा आवक मुंबई में आज रही। रेटों की बात करें तो सुपर VVIP क्वालिटी का आलू 13-14 रुपये किलो, हल्का आलू 2 रुपये से लेकर के 7 रुपये किलो। पंजाब का नया 9 से 11, महाराष्ट्र आलेगांव का नया 15 से 17, MP का नया ज्योति 18 से 19, MP का सुपर 6 नया 17 से 18 रुपये किलो, MP का पुखराज 15 से 17 रुपये किलो। गुजरात का बेफर LR पुराना आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी बिक्री हुआ। वहीं बात करें पुणे मंडी की, आगरा की 27 गाड़ियाँ 14 बैलेंस हैं, 14 से 15 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का VVIP हल्का 5 रुपये से 10 रुपये किलो। इंदौर की 11 गाड़ियां 3 बैलेंस हैं, 17 से लेकर 24 रुपये किलो MP का आलू बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी की 32,775 पैकेट की आवारा आकेंगे, ये भी बहुत जबरदस्त फेंका जा रहा है। और यहाँ पे 18 से 19 रुपये किलो सुपर VVIP क्वालिटी एक्स्ट्रा रुपये का लॉट 20 रुपये किलो, बाकी 10 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। बंगारपेट में ये आलू बिका है 20 से 23 रुपये किलो आगरा का।
चेन्नई मंडी में 18 से 21 रुपए किलो, सुपर वीवीआईपी हल्का 10 से 15, मदुरई में 20 से 22, हल्का 15 से 18, तिरछी में 19 से 21, हल्का 12 से लेकर 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं मेटियापालम मंडी में किसान भाइयों आज 76 गाड़ियां हैं, जिसमें गुजरात की कोई गाड़ी नहीं है, आगरा की 15 गाड़ियां हैं। वो 13, 14, 16 रुपए तक हल्का आलू और 18 से लेकर के 23 रुपए किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री होता है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।